हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने फार्मूले डिस्कस किया था, तो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये फार्मूले एक बार ध्यान से देख लीजिए। वैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये सारे फार्मूले, क्या है एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी रेंज, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इनकी जो रेंज होती है वो -90 से +90 होती है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से 180, यानी कि इसमें निगेटिव नहीं आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा 0 से 180 के बीच में आएगा। फिर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीन में एक जैसा होता है। इन तीनों में देखिए माइनस बाहर आ जाता है और बाकी वो वैल्यू आ जाती है। और बचे हुए जो तीन है, छठवां, सातवां, आठवां, इनमें क्या होगा, इनमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। जैसे सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये पाई एक्स्ट्रा लग जाएगा। आठवें की बात में क्वेश्चन फार्मूला नंबर 9 और 10 में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद 11, 12, 13, ये तीन फार्मूले बिल्कुल आसान से फार्मूले हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x कितना होगा, पाई/2, याद रखिएगा। 14 और 15 में क्या लिखा है, देखिए 14 में ये जो x है ये ऑलरेडी -1 से +1 के बीच में ही होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x तभी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए साइन इनवर्स हट गया तो x बचा कि नहीं, तो आपका आंसर x आ जाएगा। यानी कि चाहे साइन में हो, कॉस में भी इसी तरह, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी में आंसर आपका ये जो लिखा होगा यही आ जाएगा। इसी प्रकार 15 नंबर में साइन इनवर्स साइन थीटा में थीटा आएगा, लेकिन इसकी कंडीशन है थीटा तब आएगा जब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसकी जो रेंज होगी, साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो होते हैं -90 से +90, तो इसका आंसर -90 से +90 के बीच में ही आना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन हट तो जाएगा, आंसर थीटा आएगा, लेकिन तब जब थीटा -90 से +90 हो। अगर थीटा की जगह कुछ और है, मान लीजिए 120 अंश है, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है तो 120 आप आंसर तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रेंज होनी चाहिए -90 से +90। तो 120 की जगह यहाँ पर क्या लिखना होगा, 90 प्लस नहीं 180 -60 करेंगे तो साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 ये बन गया तो आंसर 60 आ जाएगा। यानी कि आपको -90 से +90 के बीच में इसको वैल्यू बतानी होगी, चाहे 240 अंश हो, चाहे 300 हो, चाहे 330 यानी 330 अंश हो, इस तरह कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको -90 से +90 के बीच में बनाना होगा, तब आपका आंसर आएगा। यही हाल कॉस इनवर्स के होंगे, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। यानी कॉस इनवर्स में क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा तब आएगा जब रेंज क्या आएगी, थीटा क्या होना चाहिए, 0 से 180 के बीच में होगा। टैन इनवर्स वाले में -90 से +90 के बीच में होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे, अदरवाइज उस रेंज में बनाना होगा। तो 6 इस तरह जो लिखे हुए हैं ये 6 इसी तरह यहाँ भी आ जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले नंबर 16 और 17 में। तो ध्यान से देखिए 16 और 17 में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है तो यहाँ भी प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि दो फार्मूले इससे मिले और दो इससे भी मिलने वाले हैं आपको। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में कॉस इनवर्स x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। यानी प्लस है तो माइनस, यानी प्लस है तो ये क्या है, माइनस। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि साइन वाले में प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, कॉस वाले में उल्टा होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। तो ये सारे आपके फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं, इसके अलावा ये आपके दो फार्मूले हैं, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग। ये फार्मूले, इन्हीं फार्मूले बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए। इसको रफ करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में ध्यान करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि अगर आपको साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में चेंज करना है तो आंसर कितना आएगा, आपको ये बताना है। tan इनवर्स x है तो x कितना आ जाएगा।
अब देखिए एक सिंपल सा फंडा होता है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन एक तरीके से करेंगे जैसा कि हम लोग ने लाल बटे कक्का के फॉर्म में पहले पढ़ा था। कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, और कुछ लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। जैसा कि इसके क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसमें इन्वर्स नहीं था, सीधे साइन थीटा इज इक्वल टू इतना है तो टेन थीटा क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग इसी का सहारा लेंगे, यानी कि आपको साइन है तो साइन वाले केस में लंब बटे कर्ण होता है, या आप ऐसे बोलिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है तो बचेगा क्या, बेस। लंब कर्ण लिखोगे तो बचेगा क्या, आधार। अब आपको पेयर याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, तो आधार आपका कितना आता है, 4। परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, तो बेस कितना आएगा, 4, क्योंकि 3 4 5 का पेयर बनता है। हमें कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, तो इसको अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए। tan इनवर्स लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 3 है, 3 लिख दो, बेस कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। बस आंसर कितना आ गया आपका, tan ये किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के। तो ये अगर tan इनवर्स 3/4 इसे लिख सकते हो, तो जो x की वैल्यू हो गई इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 3/4, तो आपका आंसर विल बी 3/। क्लियर है इतना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है, tan cos इनवर्स 12/13, इसका आंसर बता दो क्या है। अब देखिए इधर tan है इधर cos इनवर्स है, तो अगर ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया तो हम बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए, ये tan है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट होगा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आधार बटे कर्ण होता है, अपने अकॉर्डिंग देखते जाइएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बचा, परपेंडिकुलर। एक पेयर याद होगा आपको 5 12 13 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब अगर कॉस में 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स क्या होता है, tan में लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है, परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है 12, तो कितना आ गया 5/12 आ गया। अब tan इनवर्स हट जाएगा, ये हम लोग ने पढ़ा था अभी। एक फार्मूले 2 फार्मूले लिखे थे यहाँ छोटे से, तो उसमें से एक फार्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x होता है तो x आंसर आता है, यानी कि आंसर कितना आ गया 5/12 आ गया। क्लियर है। उसमें हम लोग ने लिखा था sin इनवर्स x, आंसर x। यहाँ tan इनवर्स है तो ये दोनों हट जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया 5/12। क्लियर है कि नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन किया, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा दे दे आपसे, cos tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन यहाँ बेस तो कुछ दिख नहीं रहा। जब बेस कुछ नहीं दिखा करे आप 1 मान लिया करिए, यहाँ पर x को x/1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बचा क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो आएगा बताइए 1 + x √1 + x² आएगा, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना आएगा, √1 + x²। अब बताइए यहाँ कॉस है, यहाँ tan इनवर्स है, अगर हम इसको कॉस इनवर्स में बना लेते हैं तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा कि नहीं। इसको कॉस इनवर्स में बता दीजिए, कॉस है, कॉस इनवर्स। बताइए कॉस इनवर्स कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है √1 + x²। बस आंसर क्या आ गया 1/√1 + x²। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना होगा। हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिया, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। समझ में आया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब उसका सहारा लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, चौथा क्वेश्चन है sec² tan इनवर्स 2, sec² tan इनवर्स 2 प्लस cosec² cot इनवर्स 3। जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, बस जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जरूरी नहीं हर बार लाल बटे कक्का का ही सहारा लेना पड़े। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें है क्या करें,
सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा की तरह ट्रीट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर कितना है tan इनवर्स 2। बिल्कुल इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर, इसको थीटा इस बार मानोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा क्या है cot इनवर्स 3। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा लिखा है, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग tan थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए जल्दी। tan स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा है तो ये tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो tan इनवर्स हट गया, केवल 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अगर ये स्क्वायर हम पूरे में लगा दें यहाँ पर जैसे हमने वो बताया है, तो बताइए ये tan इनवर्स हट गया, केवल 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसमें आएगा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस, इसी प्रकार बिल्कुल ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। कितना आ गया 15 आ गया। 4 9 9, ठीक है, 4 1 5 5 1 6 और 6 9 15। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 15 आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए कह रहा है, इसका आंसर बता दीजिए, साइन इनवर्स साइन -600, 600 भी हो सकता था, -600 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए -600 है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। एक तरह से थीटा लिखा है, थीटा कितना होगा ये आपको बताना है सोच समझ के। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ये हम लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा। ये माइनस सबसे पहले बाहर आ जाएगा क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा था। ये माइनस पहले तो यहाँ आएगा, एक एक स्टेप करेंगे तो साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, ये हम लोग ने पहले पढ़ा था, होगा कि नहीं। ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब साइन इनवर्स माइनस जो भी है यहाँ पर, तो ये साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, ये हम लोग ने आज पढ़ा था। साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो साइन इनवर्स माइनस, एक तरह से यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको x मानना है। तो साइन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस बाहर आ गया साइन इनवर्स 6। अब हम लोग ने एक बात पढ़ी थी कि डायरेक्ट इसको 600 तो कहेंगे नहीं कि साइन इनवर्स साइन हट गया 600 आ गया आंसर -600, ये गलत है। यहाँ भी आप डायरेक्ट -600 बताएंगे तो गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन तभी हटेगा जब ये -90 से +90 के बीच में होगा। तो इसे -90 से +90 के बीच में बनाना है। अब बताइए क्या लिख सकते हैं। एक बात बताइए, अगर इसमें 360 कम कर दे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 240 लिख दो, यानी कि इसको 360 + 240 लिख सकते हैं। तो 360 प्लस थीटा क्या होगा, थीटा प्लस आता है यानी कि 240 आ जाएगा। 360 कम कर सकते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, किसी में, क्योंकि एक साइकिल 360 अंश पर पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका जो भी एंगल आएगा वो लिखना पड़ेगा। 360 कम कर दिया क्योंकि एक साइकिल पूरी हो गई, फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं 240 की। तो साइन इनवर्स साइन 240, इसको हमें अभी -90 से +90 के बीच में बनाना है। तो इसको हम लोग पाई प्लस या 180 प्लस 60 लिखें, 60 लिख दें या π/3 लिख दें। 180 + 60 होता है कि नहीं होता है। अब 180 प्लस थीटा लिखा है, बताइए साइन इनवर्स, बताइए माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन 60 आएगा, ये पहले पढ़ चुके हैं। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का मतलब पाई प्लस थीटा यहाँ पर आएगा कि नहीं आए। तो यहाँ पर टैन और कॉट तो प्लस में होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं, यानी कि क्या आएगा माइनस साइन 60 आएगा। अब ये फिर से माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 60 यानी कि आपका आंसर आपको दिख गया होगा 60 डिग्री, यानी कि π/, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं π/3। 60 डिग्री भी सही है, π/3 भी सही है, जो दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। अब आपने एक क्वेश्चन इस तरह का कर लिया तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर डायरेक्ट -600 नहीं आएगा, क्या आएगा ये लिखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। जल्दी से इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है इफ 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, तो x कितना होगा। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और साइड में लिख दें,
चलिए ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करिए। चलिए नीचे लिखते हैं, इफ cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9 देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन। ये दोनों करिए फिर आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन लिख दें, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इतना बताइए फिर आगे। सॉल्व किया जाए, इसको अटेम्प्ट करिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए कि क्या क्या हो सकता है आंसर, बाकी तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है ये इनवर्स एक्स आगे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कॉस इनवर्स एक्स है। 2-3 तरीके हैं कि इसको उधर ले जाओ। ठीक है, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, इसको अगर आप 4 को 3+1 लिख दें, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स को एक साइन इनवर्स एक्स दे दें, तो वो मिल के π/2 हो जाएगा। कहने का मतलब 4 को लिख दो 3+1, इसका मतलब हुआ कि 4 साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। 4 साइन इनवर्स एक्स को इतना लिख सकते हैं, आगे क्या है कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना है पाई। अब ये बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, पढ़ा था आप ये भी फार्मूले में। ये π/2 होता है तो π/2 उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बताइए पाई, और ये π/2 उधर जाएगा माइनस का, तो पाई माइनस π/2 कितना आ गया π/2 आ गया। 3 से डिवाइड कर दो तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया π/6 आ गया। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, या एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 कह दो। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। बस यही पूछ रहा था, आंसर कितना आ गया 1/2। जल्दी से अगला क्वेश्चन नीचे देख लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में cos 2 साइन इनवर्स x है, यहाँ पर हम लोग ने cos इनवर्स में 2x इस तरह के फार्मूले नहीं पढ़े हैं, यानी कि cos 2 जो भी लिखा है। अब हम लोग को करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसको थीटा मानना होगा। क्या करना होगा, साइन इनवर्स x को थीटा मानना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ लेट किया हम लोग ने, क्या लेट किया है कि साइन इनवर्स x कितना है थीटा है, तो x इज इक्वल टू कितना दिख रहा है साइन थीटा। अगर आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना तो x कितना हो गया साइन थीटा हो गया, देख लीजिए उधर से। तो cos 2 थीटा बन गया इज इक्वल टू कितना है 1/9। अब cos 2 थीटा के हमें 4 फार्मूले पता है, आपको भी याद होंगे अच्छे से 4 फार्मूले, वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा दे जिससे हमारा आंसर आ जाए, तो देखो यहाँ पर cos 2 थीटा का हम साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए x किसके बराबर है साइन थीटा। कुल मिला के x पूछ रहा है, मतलब हमें साइन थीटा पूछ रहा है कि नहीं, x क्या है साइन थीटा, यानी कि हमसे साइन थीटा पूछ रहा है। बताइए साइन थीटा पूछ रहा है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा पूछ रहा है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी कि cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमसे साइन थीटा पूछ रहा था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1/9 इधर आएगा। तो बस जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 1 इधर 9 आया, तो यानी 1 - 1/9 हुआ 8/9 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 4/9 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा 4/9 है, तो साइन थीटा आ जाएगा +-2/3। हाँ जी, दोनों आएगा +-2/3, +2/3 भी और -2/3 भी। जल्दी से दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में साइन 90 - थीटा की मतलब थीटा की तरह आप ट्रीट करिए। क्या करिए, साइन 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो या फिर आप कॉस थीटा लिख दीजिए, पहला तरीका। क्या लिख दें कॉस थीटा, या फिर एक सिंपल सा फंडा है कि इसकी आप वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो साइन 90 माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस।
तो साइन इनवर्स √3/2 यानी कि साइन इनवर्स √3/2 कब होता है? √3/2 60 डिग्री में, यानी कुल मिला के ये एक तरह से 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब आपका ये 90 + 60 150 हो गया, तो साइन 150 कितना होता है? या फिर आप ऐसे सोचो साइन 150 होगा साइन 30 के बराबर, आंसर 1/2 आ गया। या आप सीधे से कह दो भाई साइन 90 + 60 कितना होता है? cos 60 होता है। कितना होता है? cos 60। साइन cos में चेंज होगा कि नहीं? क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो साइन 60 कितना होता है? 1/2। बस आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। बस इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 6 7 था आपने जान लिया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलिए रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। 9 और 10 दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इसकी वैल्यू π/2 है, तो जल्दी से बता दीजिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 है, तो ये बता दो कि 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं कौन सा सही है। पहला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XYZ, XY प्लस YZ प्लस ZX, एक बार +1 बराबर 0, एक बार -1 बराबर 0। बता दीजिए जल्दी से इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, अब जल्दी से बता सकते हैं आप कौन सा सही है। बता दीजिए जल्दी से कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 10 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे 11वां 12वां। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है, अगर हम लोग सॉल्व करके करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स जेड तो बन जाएगा। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला लिखा है तो वो भी फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, बट काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आपको भी पता है फिर ज़्यादा टाइम, एंट्रेंस एग्जाम की बात है, जल्दी जल्दी सही आंसर, हमारा टारगेट है जल्दी जल्दी सही आंसर देना। अब इस कंडीशन में क्या करना होगा ये देखते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको दिखेंगे सारे क्वेश्चन आप लेट करके किया करेंगे, सॉल्व करके नहीं करेंगे। सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम निकालना फिर मुश्किल पड़ जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा सोचो जिससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। बताओ अगर x और y दोनों को 0 0 ले ले और z को 1 ले ले, तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और साइन इनवर्स 190 होता है, यानी कि ये 90 हो गया। 90 इज इक्वल टू 90 आ गया, 0 + 0 + 90, तो यानी कि 0 0 1 पे ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि तीनों 30 30 30 ले लें। तीनों क्या ले लें? 30 30 30 ले लें। आप तीनों को 30 30 30 का मतलब हो गया x भी 1/2, y भी 1/2, z भी 1/2। 30 30 30 90 बन गया, यानी x भी 1/2, y भी 1/2, z भी 1/2। 1/2 1/2 1/2 हर जगह पुट करेंगे, उससे भी आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, दोनों केस में 1 आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने आसान लग रहा है आपको 0 0 1 लेट करना, तो अगर आपने 0 0 1 लेट कर लिया तो x को 0 पुट करेंगे, y को 0, z को 1, और ये x y 0 है तो 0 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अगर आपने 1/2 1/2 1/2 भी पुट किया होता तब भी आंसर कितना आता? 1 आता। तो आप कुछ भी लेट करेंगे, अगर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही तो आपका आंसर 1 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में 90 बनाने के लिए आप इसमें इनफाइनाइट तो मान नहीं सकते, किसी को भी अपने मन से लेट करते समय किसी को भी इनफाइनाइट मत माना करिए, ठीक है। बाकी कुछ भी मान लो, बस इनफाइनाइट क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, तो अपने मन से जब भी लेट कर रहे हैं आप इनफाइनाइट मत मानिएगा। अब यहाँ 90 का मतलब हो गया इन दोनों को 45 45 बना दें, एक को 0 बना दें। मान लीजिए इसको हमने 0 बना दिया, तो एक tan इनवर्स 0 0 होता है कि नहीं होता है?
अब इसको 45 बनाने के लिए y कितना रखना होगा 1, और इसको भी 45 बनाने के लिए z कितना होगा 1। अगर y को 1 रखते हैं तो tan इनवर्स 145, tan इनवर्स 145, 45 45 कितना हो गया 90, और ये तो 0 था। tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, 0 प्लस 90, 0 प्लस 45 प्लस 45 90 आ गया है कि नहीं आ गया। RHS में 90 लाना था, 90 ले आए। तो कुछ ऐसा पुट करो जिससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ 0 1 1 लेट कर लिया। अब 0 1 1 लेट करके देखो चारों ऑप्शन अपने मन से देखिए कौन सा सही है जल्दी से। 0 1 1 0 1 1, अच्छा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 1 1 बना नहीं बना, 0 1 1 बना नहीं बना, 0 1 1 बना नहीं बन रहा है। देखिए 0 1 पर बन रहा है 0 0, ये भी y भी है, ये भी 0 है, कहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है। 1 बराबर 0 आ रहा है, इसमें बन रहा है देखो 0 YZ 1 1 है तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और -1 1 1 कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। यानी कि 0 1 1 पुट करने पर केवल चौथी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा 4। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया। तो जब भी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करेंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फार्मूले यूज होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 और 12 की बात कर रहे थे हम लोग। tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल, कैसे, आधार बटे कर्ण होता है, बचा क्या लंब, 3 4 5 का पेयर बनता है। यानी कि अगर देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आप लोग लिखिएगा, ये परपेंडिकुलर लिखिएगा, परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर अगर tan इनवर्स में लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि 3/5 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है 3/5 आ जाएगा। समझ में आ गया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अगला tan इनवर्स 2/3 लिखा हुआ है। अब इनमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, यानी कि 3/5 इंटू 2/3। अब यहाँ कैंसिल मत करिएगा क्योंकि इसमें 15 एलसीएम है तो इसमें भी 15 एलसीएम आ रहा है। पहली बात बताइए, ये tan tan हट गया, tan और tan इनवर्स हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 9 और 10 19 आ गया, 9 और ये 10 19 आ गया, और नीचे का 15, इस वाले नीचे का 15 जब एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसका 15 और इसमें एलसीएम लेंगे 15, ये नीचे का 15 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 15 आएगा, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना होगा 9, यानी कि 19/9 आपका यही आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइएगा। इसका आंसर कितना आ गया 19/9। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है इसको बड़ा समझने वाली बात है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका हमने फार्मूला तो लिखाया नहीं है। ऑप्शन है 0 π/4 π/2 पाई, या 3 π/2 लिख लो। पाई और 3 π/2 भी अगला मान लीजिए ऑप्शन है, नहीं भी है तब भी मान लो इतने हैं। अब देखिए इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो पता है π/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आएगा tan इनवर्स -1, चेक करो जल्दी। tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 5 आएगा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस XY यानी कि 1 माइनस 6 यानी -5, ऊपर 5 नीचे -5, कितना आया -1, तो ये tan इनवर्स -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -1 दिख रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको -π/4 लिख देंगे, π/4 माइनस π/4 कट गया, आंसर 0 टिक। ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो रेंज होती है वो केवल इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और ये भी -90 से +90 के बीच में होगा। जैसे आपके पास मिनिमम है 90 रुपये, मतलब
आपके पास कुछ रुपए हैं, वो रुपए कितने, -90 से +90 के बीच में। माइनस का मतलब आप उधार लिए किसी से, मान लीजिए -30 है, यानी कि 30 रुपये आप किसी से उधार लिए, तो आप भी -90 से +90 के बीच में रखते हैं, आपका बगल वाला भी -90 से +90 के बीच में रुपए रखता है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 90 90 180 हो जाएगा कि नहीं, और मिनिमम -180, यानी मैक्सिमम 180 और मिनिमम -180। तो दो को ऐड करने के बाद जो आता है उसकी रेंज भी चेंज हो जाती है। कितना आ गया इसकी रेंज, -180 से +180, क्योंकि -90 से +90 है, -90 से +90 है, तो कितना हो गया, -180 से +180। अब बताइए इसको क्या लिख सही। अब देखिए क्या लिखना है, ये चीज़ समझना है, या फिर आप tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के जो फार्मूले होते हैं उसमें 3 अलग अलग कंडीशन है, या फिर वो याद रखिए। वो नहीं याद रखना तो थोड़ा समझ लो। बताओ ये जो एंगल है ये प्लस में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। tan इनवर्स 145 होता है, यानी कि ये 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है, लेकिन दोनों प्लस में है, माइनस में तो है नहीं। यानी पहले वाले के पास भी कुछ रुपए हैं, दूसरे वाले पास भी कुछ रुपए हैं, कितने, 45 से ज़्यादा, बल्कि 60 से भी ज़्यादा रुपए हैं, क्योंकि tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री, तो √3 से तो ज़्यादा ही लिखा है ना, यानी कि 60 से ज़्यादा रुपए पहले वाले के पास भी है, दूसरे वाले के पास भी 60 से ज़्यादा रुपए हैं। तो दोनों के पास मिला के जो आंसर आएगा वो माइनस में तो आएगा नहीं, 60 60 120 से तो ज़्यादा ही आएगा, 1 से ज़्यादा यानी 45 से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा, तो आंसर जो आएगा वो 90 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आता है वो कितना आएगा, tan इनवर्स -1। अब सोचिए अगर आपका आंसर 90 से ज़्यादा आ रहा है, ये 90 तक होता है, 90 से ज़्यादा आ रहा है यानी कि इसमें आएगा, तो इसमें tan इनवर्स निगेटिव होता है, ये बात तो सही है। कितना आएगा बताइए, tan 45 में होता है 1, तो पाई -45 यानी कि 135, तो इसका आंसर कितना आएगा 135, और ये आपका 45 लिखा है, यानी कि आंसर 180 आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। एक ही ऑप्शन है पाई आपके। क्लियर हुआ है कि नहीं, समझ में आए। अगर आप -45 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आंसर आप पाई आएगा ना कि 0 आएगा। अब आप बिना इसको बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आप कहते हैं भाई ये तो 1 है, ये तो 45 हो गया, ये 1 से अधिक है, tan इनवर्स 1 से अधिक है, यानी 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है। अगर हम 135 अंश ऑप्शन दे भी देते तब भी आपको समझ में आ जाता, बिना पेन चलाए आंसर 180 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 45 है और ये 45 से ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा लिखा हुआ है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है। तो एक लोगों के पास 45 रुपये हैं, दूसरे के पास 45 से ज़्यादा है, तीसरे के पास भी 45 से ज़्यादा है, तो तीनों के पास मिला के जो रुपये आएगा 45 45 45, यानी 135, 45 90 135, 135 से ज़्यादा रुपए होंगे कि नहीं, तो 135 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, वो है पाई, बस आपका आंसर आ गया पाई। तो ऐसे क्वेश्चन फिर इस तरह के ऑप्शन होते हैं, फिर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे से आप कह दो भाई पहला 45, दूसरा 45 ज़्यादा, तीसरा 45 से ज़्यादा, तो आंसर कितना आ गया आपका 135 से ज़्यादा, यानी कि पाई आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 12 हो गए, 13 और 14। क्वेश्चन में कह रहा है x² + y² + z² = r²। तो आप जल्दी से बता दीजिए tan इनवर्स xy/r प्लस tan इनवर्स yz/xr tan इनवर्स zx/yr, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई, पाई/2, 0, नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज लिखा है। पहले इतना करिए फिर अगला 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसमें बिल्कुल आप लेट करके करिए, जैसे बीच में भी 2 क्वेश्चन कराए थे, यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लेट कर सकते हैं। कैसे लेट करेंगे आप बताइए, 0 0 0 कुछ मान सकते हैं किसी को, नहीं, क्योंकि नीचे r है, ये केवल r है, इसमें z भी तो होगा, नीचे होना तो चाहिए ZR। अब देखिए नीचे आपका x भी है, y भी है, z भी है, r भी है, तो कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी टर्म 0 हो गया नीचे 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट। फिर अपने मन से लेट करते समय हमने बताया था कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो अपने मन से लेट कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपका इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए कहीं भी, तो इसलिए आप 0 0 0 तो नहीं मान सकते, मतलब किसी को भी आप 0 नहीं मान सकते हो। क्या माने, चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपने x को भी 1 मान लिया, y को भी 1 मान लिया, z को भी 1 मान लिया, तो r² आपका 3 आ गया कि नहीं, तो r बराबर कितना आएगा
√3। 1 1 1 3, आर स्क्वायर 3 हो गया, तो आर कितना आएगा आपका √3। समझ में आया? तो यानी कि 1 1 1 और √3 वैल्यू पुट कर दो। 1 1 1 और आर कितना है √3, तो tan इनवर्स 1/√3 आ गया, और tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार ये भी 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा, यानी कि ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। आपका आंसर कितना हो गया 90। 90 का मतलब π/2, आंसर विल बी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आ गया आपका, इस तरह से आपने वैल्यू पुट किया, आंसर कितना आ गया आपका 90 आ गया। तो इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप सीधे से इसको ऐसे करिए और आंसर आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस साइन इनवर्स 2b/1 + b² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। आप x का आंसर बता दो। देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 2 tan इनवर्स a, ये होता है 2 tan इनवर्स b। अगर याद है तो लिखिए, वैसे हमने आपको नहीं लिखाया है क्योंकि यहाँ भी कई सारे फार्मूले होते हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूले लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बिना फार्मूले के भी आप बता सकते हो इसका आंसर, इसलिए फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर लेट करना था, लेट a = tan थीटा। ए को हमने क्या लेट किया tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स a हो जाएगा कि नहीं। थीटा क्या आ गया tan इनवर्स a आ गया। अब याद रखिएगा इतना। चलिए यहाँ से आ जाते हैं साइन इनवर्स। अब बताइए अगर a को tan थीटा लेट किया है तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा बन गया। 2 tan θ/1 + tan² थीटा कितना होता है sin 2 थीटा होता है। तो कितना आंसर आ गया, साइन इनवर्स साइन हट गया, 2 थीटा आ गया। अब 2 थीटा, थीटा भी अभी बताया था कितना है tan इनवर्स a, तो थीटा की जगह कितना लिखोगे tan इनवर्स a। इसी प्रकार अगले वाले में बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व करोगे तो बस खाली a की जगह b है कि नहीं, और कोई फर्क तो है नहीं। तो ये जो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका 2 tan इनवर्स b। इन दोनों में और बराबर में लिखा है 2 tan इनवर्स x, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b = tan इनवर्स x है। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b = कितना है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फार्मूला लगा दीजिए, यानी tan इनवर्स a + b/1 - ab हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा tan इनवर्स x। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि tan इनवर्स कैंसिल हो गया। जो x पूछ रहा है आपसे, तो x = कितना आ गया, ये आ गया, यानी कि आपका आंसर जो आया a + b/1 - ab। तो ये था 14 क्वेश्चन। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ tan 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4, इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। चलिए सोचिए समझिए, स्टार्ट किया जाए। ठीक, 1 मिनट इसको सोच लीजिए, जल्दी बता रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या था, इसमें आप इसको आप थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। तो आपने लेट किया कि tan इनवर्स 1/5 कितना है, थीटा है, तो ये इधर आ गया, तो tan थीटा = 1/5 हो गया कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ये tan 2 थीटा - π/4 हो गया। tan ऑफ a - b का फार्मूला लगाएंगे तो tan a - tan b, बताइए tan π/4 कितना हो गया 1/1 प्लस tan a × tan b tan 2 थीटा × tan
45, tan 45 कितना होगा इंटू 1, तो इंटू 1 लिखे चाहे ना लिखे केवल इतने से काम चल जाएगा। कुल मिला के हमें ये बताना है, हमें क्या पता है tan थीटा 1/5 है, क्या पता करना है tan 2 थीटा। अब बताइए अगर हमें tan थीटा पता है तो क्या tan 2 थीटा पता कर सकते हो, tan 2 थीटा पता कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। क्या पता करना है आपको tan 2 थीटा, तो चलिए tan 2 थीटा हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लें क्योंकि यहाँ तो 2 बार लिखना है, देखिए यहाँ भी लिखना है यहाँ भी लिखना है, तो इसलिए अलग से tan 2 थीटा कैलकुलेट कर लो। tan 2 थीटा कितना आएगा बताइए, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा कितना है 1/5, 1 माइनस 1/25 अपॉन 1 प्लस 1/25, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25, ये भी 1/5 का स्क्वायर 1/25। अब कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 24/25, 25 प्लस 1 26, 26/25, यानी एलसीएम का 25, एलसीएम का 25 25 कैंसिल हो जाएगा, 12/13, 12/13, यानी tan 2 थीटा की जगह 12/13 लिख दीजिए। चलिए 12/13 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 12/13। अब बताइए 13 एलसीएम आ गया तो 12 माइनस 13, 12/13 ही तो आ रहा है, नीचे का 13 कैंसिल हो गया, 12 प्लस 13, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। tan 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट, tan थीटा 1/5 सही है, 1/25, 25 माइनस 1 24/25, 25 1 26/25, ठीक है यहाँ तक तो सही था, यानी 12/13 tan ऑफ a माइनस बी यानी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, 12/13। अच्छा तो यहाँ पर कितना आएगा -1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 13 12 25, यानी कि 25/13 आ जाएगा। तो आंसर -1/25 ये तो नहीं, -7/17 आ रहा था इसका आंसर शायद, कहीं आप ध्यान से देखिए आंसर कितना आ जाएगा इसका, tan 2, इसको हम लोग ने थीटा माना है तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 हो गया, tan 2 थीटा फार्मूला ये cos 2 थीटा का लगा है, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। फार्मूला ये जो लगा है ये cos 2 थीटा का लगा है, हम लोग ने क्या निकाल लिया है cos 2 थीटा, जबकि हम लोग को क्या निकालना है tan 2 थीटा। तो जो cos 2 थीटा का फार्मूला होगा वो होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस किस में होता है साइन में होता है, इसमें 1 माइनस tan। तो फार्मूला याद होने चाहिए अच्छे से, यहाँ अगर ज़रा सा भी भूल चूक हुई तो गलत हो जाएगा, जैसे अभी आंसर गलत आ रहा था। तो tan 2 थीटा कितना होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से पुट कर दिए, tan थीटा 1/5 है, 2 इंटू 1/5, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25, 2/5 ये आ गया, 25 माइनस 1 24/5, या 5 5 कैंसिल हो गया, 2 से 24 कैंसिल हो गया, यानी ये 5 ऊपर 5/12, चेक करिए जल्दी से, अब सही है 5/12। तो ये कितना है 5/12 और ये भी कितना है 5/12। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि tan 2 थीटा 5/12 आएगा, ना कि 1/25 आएगा। कितना आएगा 5/12, इसकी जगह 5/12 यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी 5/12 लिख दो। अब देखो कितना आ गया 12 एलसीएम लो, 5 माइनस 12, नीचे वाला 12 और इसमें जो 12 एलसीएम लेंगे वो दोनों कैंसिल हो गया, 12 प्लस 5 यानी कि ऊपर आ गया -7 और नीचे आ गया 17, बस यही आंसर आ गया। इसी को हम लोग को सॉल्व करना था, आंसर कितना आ गया -7/17। देख लीजिए ध्यान से, यही आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में जल्दी से। अगला क्वेश्चन भी एक खतरनाक क्वेश्चन है, बट बड़ी चुटकियों में सॉल्व करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए 15 16, कितने हो गए 15 हो गए शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है tan ऑफ π/4 -1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 -1/2 cos इनवर्स a अपॉन b। अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2a अपॉन b, 2b अपॉन a अपॉन b अपॉन a। चल जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कि इसमें क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए।
थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो आंसर आएगा अगर आपने सॉल्व करके किया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, तो सॉल्व करने की कोशिश हो सके तो मत करिए, कुछ और लेट करिए, कुछ ऐसा गेस करिए कि जिससे आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाए। कुछ सोचिए, लेट करके या गेस करके। बताइए, कुछ समझ में आया? क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। देखिए, अब करना क्या होगा, अगर आप लेट या गेस करके करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? सबसे आसान आपको लग रहा है 1 तो ले सकते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत आएगी, वहाँ भी कॉस इनवर्स a/b है। अगर आपने दोनों को 1 1 ले लिया तो यहाँ ऑप्शन में दिक्कत आ जाएगी, a को भी 1 b को भी 1 मानेंगे, ये दोनों ऑप्शन 2 दे देंगे, ये दोनों ऑप्शन 1 दे देंगे, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा सही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, a को 1 लेट कर लेते हैं और b को 2 लेट कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। देखो, इसमें और इसमें केवल फर्क, अरे ये तो गड़बड़ है, एक माइनस का एक प्लस का है, पहला वाला प्लस का है, पहला वाला जो है वो प्लस का है, ये दोनों तो सेम फिल्टर माइनस है, बाकी सेम है। देखिए, π/4 प्लस उतना ही लिखा है, यहाँ π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b है, सेम है, केवल ये प्लस और माइनस का फर्क है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अगर a को 1 और b को 2 लेट कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, tan π/4 यानी 45 हो गया। ये a 1/2 किस में होता है, 60 डिग्री में, ये कितना बन गया आपका अब 60 डिग्री, लेकिन 60/2 है तो कितना हो गया 30, तो 45 प्लस 30 है। अब हमने अभी भी बोला था जो फर्क है वो केवल बीच वाले का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बस यहाँ प्लस है, ये 45 है, माइनस लगा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ भी 30 आएगा, क्योंकि सेम लिखा है, यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया tan 75 और इधर क्या आ गया tan 15। tan 75 कितना होता है 2 + √3, ये याद होना चाहिए, और ये होगा 2 - √3, √3 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 4। अब आंसर 4 आ गया, लेकिन अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि 4 किस में बन रहा है। जल्दी से ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में जल्दी देखिए 4 किस में बन रहा है, जल्दी से देख लीजिए, 4 जिसमें बन रहा है वही आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी देखिए, बताइए 4 किस में बन रहा है। A1 रखना है, B2 रखना है, भाई ये तो नहीं बन रहा है। A1 और B2 ये बन रहा है 4, ये 4 दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है। कौन सा दे रहा है आपका सेकंड ऑप्शन 2B/A में। अगर A को 1 और B को 2 रख रहे हैं तो ये ऑप्शन है जो 4 दे रहा है, तो आपका यही आंसर सही हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है तो बताइए 16 नंबर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं, इसको रख कर रहे हैं 17 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में tan 1 1 + x प्लस tan 1 1 - x इज इक्वल टू π/2 है, तो जल्दी से x की वैल्यू बता दीजिए। 1 - 1 0 1/2 कितना आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तुरंत बता रहे हैं, ध्यान से जल्दी देख लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे से ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से चेक करेंगे, बताइए x = 0 पे बात बन गई, बन गई। x = 1 पे नहीं बनी थी, देखो पहला ऑप्शन तो 1 है ना, 1 रखेंगे तो tan 1 2 + tan 1 0 आएगा। सोच लो, x को अगर 1 रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो tan 1 2, तो tan 1 2 है, ये tan 1 0 है, ये तो 0 हो गया। क्या tan 1 2 π/2 होता है? नहीं होता है, तो यानी कि ये गलत है 1। इसी प्रकार देखिए -1 भी गलत हो गया, 0 आपका बिल्कुल सही है, ये भी गलत हो गया 1/2। 0 में देखो बात बन जाएगी, 0 रखोगे तो tan 1 1 π/4 होता है, tan 1 1 π/4 होता है, यानी π/4 + π/4 कितना होता है π/2 होता है कि नहीं, वही दिया है π/2। यानी कि ऑप्शन से चेक कर लो, सीधे से x बराबर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऑप्शन से, कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो लेट करके या गेस करके हो जाते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से चेक होते हैं। तो यहाँ हम लोग ने किससे चेक किया? ऑप्शन से चेक किया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन करा रहे हैं इस तरह के, हमने 4 फार्मूले नीचे बताए थे, 2 लिखे थे, हमने कहा था प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इस तरह से चेंज करके 4 बन गए थे लास्ट फार्मूले जो थे। इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। दोनों कॉस इनवर्स वाले हैं। अगर हम एक साइन इनवर्स में भी देते ना, तो जैसे मान लीजिए अगले वाले में दे देते साइन इनवर्स 3/13, नहीं 5/13 बनता। तो साइन इनवर्स अगर 5/13 भी बाद में देते तो भी आपको चेंज करना पड़ता, उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर आता। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। अब देखिए क्या करना होगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, बताइए। कॉस इनवर्स याद है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, इसमें हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस की जगह माइनस होगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 16/25, 16/25, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 144/169, और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। ये बात समझ में आई फार्मूले के अकॉर्डिंग। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया, बस वही फंडा अपना दिया, वही फार्मूला अपना दिया। कॉस कॉस इनवर्स हट जाएगा, हट जाता है, ये भी बता चुके हैं। कॉस है कॉस इनवर्स साइन, साइन इनवर्स टेन, टेन इनवर्स इस तरह के हट जाता है, डायरेक्ट जो लिखा होता है वही आंसर आ जाता है। चलिए क्या लिखा है जल्दी से बता दीजिए। एलसीएम कुछ पहले इसको बताइए, 48/65 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 25/25 माइनस 16 यानी 9/25 यानी कि 9/25 का मतलब हुआ बाहर आएगा 3/5। इसको बाहर निकालो, 169 माइनस 125, 25/169 यानी कि 5/13। 5 कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 65 है तो इसमें भी नीचे 65 है, तो 65 ही बना लो, क्योंकि 65 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया 48, और ये कितना है 65, और ये भी कितना 65 यानी कि 65 एलसीएम आया, माइनस ये भी 65, ये भी 65 है, तो कुछ नहीं करना, सीधे से ये लिख दो 15। कितना आ गया 33/65। क्या 33 और 65 किसी से कैंसिल होंगे, किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे, ना 3 से, ना 2 से, ना 11 से, किसी से भी कैंसिल होने वाले नहीं हैं। आई होप इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 18 क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। अगले लेक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए, कोई भी टॉपिक आपको नया टॉपिक पढ़ना है तो बताइए, उस पर आपसे क्लास ली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। इसको एक बार अच्छे से देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।